Hi everyone, my name is Ishita. I am a counseling psychologist. Today in this video, I will be telling you about a story. ये एक स्टोरी एक कपल की है एंड दिस स्टोरी इज़ 100% ट्रू. ये स्टोरी ऐसी है कि there was a one male and a one female. The male was of 25 years and the female was of 25 years. मेल फीमेल थे, दोनों 25 ईयर्स के थे और बोथ ऑफ देम, जो लड़का था, द बॉय वॉज रनिंग अ शॉप एंड द गर्ल वॉज डूइंग हर स्टडीज़. शी वॉज कंप्लीटिंग हर मास्टर्स, हर डिप्लोमा. तो इस टाइम में पहले वो जो एक बॉय और गर्ल थे वो दोनों आपस में बात करते थे. दे केम टू नो ईच अदर एंड देन दे बिकेम फ्रेंड्स. और फ्रेंडशिप के बाद, आफ्टर मीटिंग सम टाइम फॉर मीटिंग फॉर 4-5 months, बोथ ऑफ देम दे ट्रूली फेल इन लव. वो लोग रोज़ घूमते थे, रोज़ बात करते थे, उनकी लाइफ ऐसी चलती गई एंड स्लोली स्लोली उनकी फ्रेंडशिप एक ट्रू लव में कन्वर्ट हो गई. और वो फ्रेंडशिप ट्रू लव में कन्वर्ट होने के बाद एंड उन्होंने काफ़ी साथ में टफ सिचुएशंस फेस करी है. जैसे कि वो लोग कभी कभी रात को घूमते थे तो पुलिस पकड़ लेती थी उन्हें, लेकिन वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते थे. दे नेवर गॉट इन टू एनी सीरियस ट्रबल, बट हाँ, उन लोगों के साथ ऐसी काफ़ी टफ सिचुएशंस हुई हैं और उन लोगों ने उन दोनों सिचुएशंस को फेस करा साथ में मिलकर एंड दे वर सक्सेसफुल. दे वर एबल टू हैंडल द सिचुएशंस वेल. लड़का लड़की ने, उनके घर वालों को ये बात पता नहीं था. उन लोगों ने, दोनों ने अपने घर वालों को भी बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में एंड देन उसके बाद उन लोगों ने शादी कर ली थी. घर वाले अग्री नहीं थे बट बाद में उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को मनाया एंड द पेरेंट्स सपोर्टेड ईच अदर एंड दे फाइनली गॉट मैरिड. उन्होंने कोर्ट मैरिज करी थी तो उनकी मैरिज 100% लीगल थी. उसके बाद उनकी शादी को 11-12 months हो गया. दोनों ही जो लड़का लड़की थे, दे वर स्टेइंग इन भोपाल. बोथ ऑफ देम वर 25 years old एंड उसके बाद दे वर स्टेइंग इन भोपाल, सो दे स्टार्टेड मूविंग ऑन विद देयर लाइफ्स. तो दोनों का अपना करियर बनाना था, दोनों पैसा कमा रहे थे, करियर बनाना चाहते थे. उसके बाद भी ये लोग अपना रिलेशनशिप को, अपना मैरिज को और चलाना चाहते थे. दे मेड प्लान्स कि ये लोग ऐसे ऐसे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दे विल डू गुड जॉब. द गर्ल वांटेड टू गो टू दिल्ली फॉर जॉब. तो ऐसे इनकी मैरिज को, इनको साथ रहते हुए 10-11 months हो गए. दे वर नॉट लिविंग टुगेदर क्योंकि लड़के को अपना करियर बनाना था, लड़की को अपना करियर बनाना था. दे डिड नॉट हैव इनफ मनी अभी कि वो साथ में रह पाए. सो बोथ ऑफ देम वर मेकिंग देयर करियर एंड दे वर ट्राइंग टू अर्न मनी. तो ये लोग रोज़ मिलते थे. इन लोगों ने अपना रूम ले लिया था एंड दे वर स्टेइंग देयर टुगेदर इन द रूम. और वो लोग अपने घर पे भी रहते थे. तो वो लोग अपने घर से रूम पे जाते थे और अपने काम करते थे और वो लोग वहाँ पे मिलते थे. उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था. साथ में रहते भी थे, टाइम भी स्पेंड करते थे एंड बोथ ऑफ देम वर हैंडलिंग देयर करियर्स ऑल्सो. लेकिन इनके रिलेशनशिप में कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई. लड़का बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करने लगा. गलतियाँ करने के बाद बार बार सॉरी बोलता रहा. लड़की ने उसको माफ़ कर दिया, बहुत बार फॉरगिव किया, लेकिन हर बार वो मिस्टेक्स रिपीट करता था और लड़का आके उसको सॉरी बोलता था. बट द गर्ल वॉज रियली हर्ट बट शी स्टिल फॉरगिव हिम. तो एक दूसरे को वो दोनों फॉरगिव करते रहे और लड़की ने कोई ज़्यादा गलतियाँ नहीं करी थी बट लड़का बार बार गलतियाँ करता था और बार बार सॉरी बोलता था. लेकिन कुछ टाइम बाद उसने एक ऐसी गलती करी जिसकी वजह से उस लड़की का हमेशा से ट्रस्ट टूट गया अपने हस्बैंड पे. बोथ ऑफ देम वर मैरिड, सो दे वर हस्बैंड एंड वाइफ. तो हस्बैंड ने ऐसी गलती करी कि वाइफ का कम्प्लीटली उस पर से ट्रस्ट ही टूट गया. टोटली जो उसका ट्रस्ट था वो टूट गया, ब्रोक हो गया.
उसने ये किया था कि व्हेन द वाइफ वाज स्लीपिंग इन द रूम, तो उसने बगैर परमिशन के उसका पेटीएम यूज़ किया। उसका पेटीएम उसके अकाउंट से लिंक था और उसके अकाउंट से पेटीएम यूज़ करके उसने पैसे अपने फ्रेंड को भेजे। और उसके बाद उसकी परमिशन भी नहीं ली वाइफ की, उसको बहुत देर में बताया। एंड द वाइफ लेटर फाउंड आउट कि उसने पेटीएम किए हैं पैसे। उसके बाद उन दोनों में इस बात को लेके बहुत झगड़े हुए। बंदे ने बहुत बहाने बनाए कि ऐसा वैसा। उसने पैसे वापस दे दिए और हस्बैंड ने बोला कि अब वो दोबारा ये हरकत नहीं करेगा, गलतियाँ हो गई, ये वो ये सब। बट उस टाइम पे जो वाइफ का ट्रस्ट था वो हमेशा हमेशा के लिए उस हस्बैंड पे से टूट चुका था। एंड दिस एक्चुअली स्पॉइल्ड देयर एंटायर मैरिज। उनका रिलेशनशिप ही टूट गया था, क्योंकि एक रिलेशनशिप की बेसिक फाउंडेशन होती है ट्रस्ट। अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, चाहे वो आपकी मैरिज हो या कोई भी रिलेशनशिप हो। तो वाइफ का ट्रस्ट कम्प्लीटली टूट गया था। तो वाइफ ने डिसाइड किया वो मूव ऑन करेगी लाइफ में। दे वर स्टिल टुगेदर, बट वाइफ डिसाइडेड कि वो अपना रिलेशनशिप अब ओपन रिलेशनशिप रखेगी। अब वो हस्बैंड पे इतना ट्रस्ट नहीं करती थी। एंड देन लेटर ऑन दे वर स्टिल टुगेदर, बट वाइफ ट्रस्ट नहीं करती थी एंड शी डिसाइडेड कि इनका मैरिज ओपन मैरिज रहेगा। सो इट विल बी अ मैरिज वेयर द वाइफ विल बी इन अ ओपन रिलेशनशिप। और इस तरीके से वो लोग कंटिन्यू करते रहे। एंड देन दे जो भी उनके प्लान्स थे दे वेंट अहेड विद दैट। फिर वो लोग दिल्ली चले गए जॉब्स के लिए। बट इस एक ट्रस्ट की वजह से उनका पूरा रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया। उनका रिलेशनशिप में पहले बहुत अच्छा था, उनके बीच में फुल कमिटमेंट थी, फुल लॉयल्टी था, फुल ट्रस्ट था। बट वो ट्रस्ट भी टूट गया, ना कमिटमेंट रही ना लॉयल्टी रहा। सो दिस इज़ अ वेरी रियल स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू। ये बहुत ही रियल स्टोरी है। सो द अल्टीमेट लेसन इज़ कि आप लोग, अगर आप लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि इन चीज़ों को लेके ट्रस्ट टूट जाता है। सो अगर आप लोगों का ट्रस्ट टूटा है देन यू नीड टू रियली मूव ऑन एंड डील विद इट। एंड आप लोग उसके रिलेटेड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू।